इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब, जो एट ए टाइम यहाँ के एमयू का वाइस चांसलर भी है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और HED को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे पाकिस्तान का और हमारे सूबे का फ़ख्र है और हिलाल इम्तियाज़ के साथ पूरी कौम ने इसकी उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। तो बहुत खुशी की बात है और हम बहुत खुश है कि हम में से मौजूद है और उसकी जो कैरियर है, मैं इतना कहूँगा जो मैंने अभी तक वॉच किया पूरा मेरिट पर, जिस तरह आज आपका प्रोग्राम है इस तरह इसकी कैरियर भी सारी मेरिट पर है। और चूँकि बीइंग ए पाकिस्तानी भी, मगर ये नेचुरल बात है, हमारा ताल्लुक इस सूबे से और KPK की कोई अच्छी बात आती है तो हमें दिल की अंदर से भी हम फील कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और खुशी होती है कि इस KPK से होते हुए तो मैं उसको या KPK का बिल्कुल फ़ख्र कहूँगा और इंशाअल्लाह ताला उसकी इस तरह कामयाबियाँ जारी रहेंगी। रजिस्ट्रार साहब, अदर फैकल्टी मेंबर्स जो नोटेबल्स हैं मुख्तलिफ मेरे सामने, पार्लियामेंटेरियन और दूसरे के काबिल एहतराम, और सबसे बढ़कर मैं बात करूँगा और मेरे लिए बाइस खुशी भी है कि उन नौजवानों के सामने मैं मौजूद हूँ जो इस मुल्क का, पाकिस्तान का फ्यूचर है और इसका मुस्तकबिल है। तो हमें आप पर फ़ख्र है सब पर, तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। मैं इस खुशी के मौके पर आपको लैपटॉप देने के मौके पर और वो जो मुझसे तफसीली बातें पहले हुई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक विजन नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और इस मुल्क की टैलेंट के लिए, इसके सामने आपके सामने मौजूद हूँ तो मैं भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और साथ साथ इस स्कीम के बारे में भी बात करूँगा कि स्कीम 2011 में शुरू हुई जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, वही पंजाब का, तो उनके जहन में ख्याल आया कि वही नाट कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर फील्ड में कि उन जवानों को मौका दिया जाए इस जदीद दौर में और वो भी मेरिट पर उनको मौका दिया जाए और उनको वही मुफ्त लैपटॉप दिया जाए और कि वही दुनिया के साथ compete करे और उसका मुकाबला करे। उसी टाइम से स्कीम स्टार्ट हुआ। हम यहाँ उसको देखते देखते हर एक की ख्वाहिश थी वो सिर्फ पंजाब के लिए था कि काश हमारी भी बारी आ जाए और हमारी तरफ भी कोई आ जाए और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी मिल जाए। और बिलाखिर वही 2013 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना, मैं भी उसकी कैबिनेट का हिस्सा रहा और उस ज़माने में उसने इब्तिदा की स्कीम की पूरे पाकिस्तान के लिए, न कि सिर्फ पंजाब के लिए, मगर वही से वही जो हर जगह से डिमांड थी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से लेकर और पूरे पाकिस्तान में ये स्कीम शुरू हुआ और इंतहाई कामयाबी से चलता रहा। बदकिस्मती से 2018 में ये स्कीम दोबारा बंद हुआ और 4 साल बंद रहा। फिर 2022 में अल्लाह ताला ने दोबारा शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया, वही हमारी हुकूमत आई और उस हुकूमत का भी मैं हिस्सा और चशमदीद गवाह हूँ कि पहले मीटिंग में जब वही हो रहे थे तो HSC के चेयरमैन उस ज़माने में वो डॉक्टर साहब हुआ करते थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि उस स्कीम का क्या बना। वो तो चाहते का 4 सालों से बंद है। उसने कहा कि जहाँ से उसने फ़ंड की भी बात की, मुश्किलात है, फ़ंड कम है, ज़्यादा है, मगर उसने कह दिया फ़ंड जहाँ से भी लाना हो, मगर ये प्रोजेक्ट कल से शुरू करना है। और अल्लाह ताला के फजल करम से वही प्रोजेक्ट शुरू हुआ और स्टार्ट हुआ जो हम देख रहे हैं और इंतहाई कामयाबी से चलता रहा। मैं इस प्रोजेक्ट की
और इस पर हमें सबकी बेस, जिस तरह मैंने डॉक्टर साहब की जिक्र की, ये मैंने मेरिट पर बातें की, कोई और बात नहीं। अगर हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें मेरिट को अपनाना होगा और फैसले मेरिट पर करने होंगे। तो इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत और खसूसियत वही है कि ये 100% मेरिट पर है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में स्कीम शुरू होने से आज तक लाखों लैपटॉप तकसीम हुए, कोई बताए कि किसी जगह बेज़ाब्ता किया हुई है, और तमाम मेरिट के मुताबिक और टैलेंट के मुताबिक और उस सलाहियत के मुताबिक जो भी उसको आया और जो डिजर्व करता है, जिसका नाम मेरिट पर आया। ये नहीं कि मैं फला पार्टी से हो या वजीर हो या कोई और, मुझे कोई चिट देगा उसको मिलेगा। ये 100% मेरिट पर मिल रहा है। और हम कहते हैं अगर हम अपने कौम को आगे देखना चाहते हैं और इसको आगे दुनिया के साथ कंपीट करते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम मेरिट को अपनाएं और मेरिट पर वही टैलेंट्स रखने वालों को आगे ले आए। ये हमारा एक ड्रीम ख्वाहिश है। और हम देखते कि अगर मेरिट पर आ जाए, इंसाफ पर आ जाए, तो वही फिर आगे जाकर भी उनमें वही दलीरी होगी और वही बात होगी। तो मैं इस मौके पर आज जितने लैपटॉप हासिल करने वाले हमारे बहनों और भाइयों को भी, उनके पेरेंट्स को भी मैं दाद देना चाहता हूं कि आज आपके बच्चे मेरिट पर यहाँ आए हुए इस टैलेंट के साथ, इसके साथ उनको भी दाद देना चाहता हूं। वो भी दाद के मुस्तहिक है कि आपने अपने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत के बाद माशाल्लाह वो इस मुकाम पर पहुंचे कि आज मेरिट की बुनियाद पर ये लैपटॉप वसूल कर रहे हैं। इस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो विजन है और हर एक की होनी चाहिए, वो सिर्फ लैपटॉप की हद तक वो महदूद नहीं है। वही प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में कई प्रोग्राम है, डिजिटल यूथ हब, दूसरे स्कॉलरशिप मिलना, वही दूसरे चीजें मिलने, आपको लोन्स मिलने, आपको जॉब मिलने, और सारे चीजें मेरिट पर है। आप उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मेंबर जब बन जाए तो किसी को और से पूछने और सिफारिश करने की आपको कोई जहमत नहीं उठाने पड़ेगी कि इसके दर पर जाए और इसकी जाए। अगर आप मेरिट पर डिजर्व करते हैं तो आपको मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि अगर हम चाहते, हम तो ऐसे जाने वाले, हमने बहुत अपने आबाओ अजदाद भी देखे, अब है ही नहीं, या अपने पहले से बहुत से रूलर्स को देख लिया। कल मैं वही बात कर रहा था एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनको वही टाइम याद कर रहा था कि मैं भी यहाँ स्टूडेंट था। 81 में मैं यहाँ भी स्टूडेंट रहा और 6 हॉस्टल में रहता था। और यहाँ मेरा आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे वो टीचर वही किधर है, दूसरे किधर है, तो सारे जाने वाले हैं और आप नए वही स्टूडेंट था। कल में आप आ जाए, आपके सामने मुखातिब हो। तो इस तरह हमें आगे जाना है और आपको आना है, इस मुल्क को आपको चलाना है, आपको रन करना है। आप इस मुल्क के मुस्तकबिल है, आप इस मुल्क के फ्यूचर है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप पर जितना लगाया जाए कम है, इन्वेस्टमेंट आप पर किया जाए तो ये मुल्क पर है, इस पाकिस्तान पर है। और आपसे वही खुलकर में, चूंकि मेरा इस सूबे से ताल्लुक रहा है और आपने वही डॉक्यूमेंट्स और ये चीजें भी देख लिए, तो वाकई जिस काम शिकार रहे इस सूबे में दहशतगर्दी का, मैं इससे पहले आगे मैंने कल भी मजम्मत की, आज दोबारा भी जो इंसिडेंट वही इस्लामाबाद में हुआ, मस्जिद में जुम्मे के रोज, और कितनी शहादतें हुए, इससे पहले बलूचिस्तान में और यहाँ केपी में दूसरे, तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं केपी के अवाम, क्योंकि केपी के अवाम समझते हैं कि अमन और पीस क्या चीज है और दहशतगर्दी क्या होती है। इस केपी के सरजमीन पर रहने वाले स्टूडेंट्स जो मेरे सामने, मुझे वो दिन भी याद है, वही जो APS का वाकया हुआ। मैं आगे था बुनेर में, और बुनेर में मुझे इत्तला मिली, मैं वही अस्पताल चला गया, और फिर वही आगे आते हुए उसी दिन भी मैंने फेस की, एक मुझे ID रखी गई थी, अल्लाह ताला ने खैर किया जो कुछ हुआ। और मुझे वही दिन वही मंजर भी याद, अपने स्टूडेंट्स साहब की तरफ बच्चों की वही लाशें और टुकड़े भी, जिस्म के टुकड़े भी याद है। तो मैं कहता हूं कि इस KPK के अवाम ये समझते हैं
कि इस मुल्क में अमन और पीस लाने को सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से भी लेकर, अगर इस मुल्क में अमन हो और पीस हो तो आप तालीम भी हासिल करते रहेंगे, आप रोजगार भी करेंगे, आप सियासत भी करेंगे, आप इस मुल्क को आगे लेके भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात है अमन और पीस। तो इस अमन और पीस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने चाहिए। ये मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि इसके लिए आपके जहनों में भी ये बात आनी चाहिए कि किस चीज से अमन आ सकते हैं और पीस आ सकते हैं। ये मैं दलीरी से कहता हूं, इसमें कोई और बात नहीं कि अगर ये पाकिस्तान न हो तो हम आज किस तरह आपके सामने होते, आप किस तरह आते, आपको लैपटॉप देते, आप किस तरह ये डिग्रियां लेते रहे। आपको याद है लास्ट ईयर 10 मई, आपको याद है ना कि 10 मई में इंडिया ने ये डिसाइड कर दिया कि इस पाकिस्तान को जो हमारा अजली दुश्मन है सफ़े हस्ती से मिटाना है। उन्होंने हमला कर दिया और क्या क्या उन्होंने नहीं किया, मगर अल्लाह ताला की फजल करम से जब यह दिफाए पाकिस्तान मजबूत हाथों में थी तो अल्लाह ताला के फजल करम से उसको बचा लिया। और वही आपने आपसे 10 गुना बड़े दुश्मन को वही शिकस्त दी कि उनके बच्चे भी याद रखेंगे। मैं उसी मौके पर वही अफवाज पाकिस्तान, उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, जो मुल्क को अब भी लीड कर रहे हैं उसी टाइम, मैं खुद इसका जिशमदीद गवारा, ये मेरा सूबा है, आपसे दिल की बातें शेयर करूंगा। मैं खुद भी इसका जिशमदीद गवारा, मैं खुद कश्मीर अफेयर का मिनिस्टर, पूरी कश्मीर की बाउंड्री इंडिया के साथ, आप में से अगर किसी ने सैर किया होगा नीलम वैली, झेलम वैली, तो इस तरह दरिया है और पार इंडियन है और इंडिया और इसी तरह पाकिस्तान। मैं भी उनके साथ उसी जंग के दरमियान रहा और मैंने भी वही जो जज्बा देखा। मैं हमेशा कहता हूँ जो अच्छी बात हो तो आपको अपनी कौम, अपने बच्चियों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। आप हमारी फ्यूचर है, मुस्तकबिल में आपको बताना चाहिए कि मुल्क की वही कामयाबी किस चीज में है। मैं जब जाया और वही देख लिया, उनका जज्बा देख लिया, मुझे हैरत हुई। वजी उन लोगों का जज्बा देख लिया कि उनकी पाकिस्तानियत के साथ कितनी मोहब्बत और जज्बा था। मैं लूसीज पर गया, वही जो आपने अफवाज जवानों की या केबी उसमें काफी जवान थे, कोई ऑफिसर थे, कोई सोल्जर थे, उनसे मुख्तलिफ चौकियों में मेरी मुलाकात हुई, मगर मैंने उनका जो जज्बा देखा, मैं तो इसलिए मैंने कहा कि उनको हम हौसला दे रहे, उनको करज दे रहे कि पूरी पाकिस्तानी कौम बॉर्डर पर रहने वाले उन कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो वही लड़ रहे, अपने खून का नजराना पेश कर रहा है। तो आप अकेले नहीं, हम आपके साथ। मगर जब मैंने उनका जज्बा देखा, मैंने उनका वलवला देखा, तो मुझे हैरत हुई कि वो तो इतने खुश थे। मैंने कहा इतनी खुशी क्यों? कहते ये तो हमारा ड्रीम ख्वाब है, अल्लाह ताला ने कर दिया, इंडिया ने जंग मुसल्लत किया और ये हमारी ख्वाहिश है कि उनके साथ इस तरह डट कर लड़े सामने, या शहीद हो जाए या गाजी हो जाए। मैंने कहा ये जज्बा, फिर मैंने वही लूसी पर रहने वाले बहनों भाइयों को कहा कि आप जरा, आपको हम महफूज मकामात पर लेके जाना चाहते हैं। आप या बॉर्डर पर है, अनमहफूज या सामने इंडिया और सामने आमने सामने। मैंने उनका जो जज्बा देखा वो भी काबिल दीद था। उन्होंने क्या कहा कि हम तो इस दिन की तलाश में, हम किस तरह खाकी वर्दी वालों को अकेला छोड़कर हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। मैंने कहा अगर ये जज्बा हो, ये जज्बा ईमानी इस कौम में भी हो और इसके अफवाज में भी हो, तो दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकता। और वही हुआ, आपके सामने आया। मैंने बात ही की कि मैं खुद भी इसका विक्टिम रहा, आप सबको पता है, कई दफे फेस किया। और मैं कहता हूँ जो काम आप एक अच्छे नियत से करते, आपकी जमीर साफ हो, तो इसका कोई मुकाबला नहीं करा सकते, आपको कोई रुकवा नहीं सकता है। हमने कई दफा मौत भी देखा, धमाके भी देखे, मगर हक और सच पहले भी कहा है, आज भी कहते रहेंगे और आखिर तक भी कहते रहेंगे। आज अगर मैं यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूं, मुझे कोई जाति से क्या, मगर मैं इसको भी जिहाद समझता हूं कि इस मुश्किल की दौर में, इस हमारी जो लिटरेसी रेट है और सब कुछ, आप बहनों और भाइयों को
लैपटॉप देना, मुफ्त देना मेरिट पर, ये भी जिहाद का हिस्सा है। ये करते रहेंगे या जाते रहेंगे, कोई हमें से रुकवा नहीं सकता कि आप ये काम न करें, खुद भी न करें, आपको भी हम लाख करेंगे, बंद करेंगे। हम अल्लाह ताला के सामने जब हमारा जमीर साफ है और साफ जमीर से जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला वही शहबाज शरीफ का विजन लेकर आपके फ्यूचर के लिए और आपके फ्यूचर को वही सिक्योर कराना, महफूज कराना, मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी इबादत भी है। जब आपकी नियत साफ हो, मैं हमेशा कहता हूं, यहां मैं स्टूडेंट रहा, आपसे भी आज इन स्टूडेंट से वही शेयर करना चाहता हूं कि कामयाबी किस चीज में, मैं स्टूडेंट रहा या इंजीनियरिंग का, वही एग्रीकल्चर में मैं बात कर रहा था, आप डॉक्टरों के सामने भी कहूंगा कि पहले जब हम छोटे थे, हर एक का ख्वाब होता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं। अगर चाहे भी हमें समझ आई आपकी हर एक की टैलेंट जिस फील्ड में आपके है, आपको वही दिखाना चाहिए, वही आपको इसका मास्टर माइंड होना चाहिए। मगर उस जमाने में किस तरह ड्रीम ख्वाहिश था हमारे पेरेंट्स के भी, स्टूडेंट्स के भी, कि या तो मैं मेडिकल कॉलेज के रास्ते जा रहे थे तो हमारा ये ड्रीम होता था कि हम मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट बन जाए। आपको मुबारक उस जमाने में। और इस तरह जब इंजीनियरिंग में, तो फिर मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आया और मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपकी दिल साफ हो, आप खिदमत करें। इसको खिदमत नहीं कहते हैं कि अपना एक लेवल है, डॉक्टर जिया साहब आप मेरे सामने बैठ, उसका अपना एक लेवल है, मेरा अपना एक लेवल है, दूसरे का, आपका अपना एक लेवल है। मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं वही, मेरे दिल में एक जज्बा था, अल्लाह हाजिर नाजिर है, मैं सियासत को जानता ही नहीं था कि मैं या कोई सियासत में आऊंगा। ये मेरे जहन में नहीं था कि मैं कोई मेंबर बनूंगा, वजीर बनूंगा, हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। मगर ये चीज मेरे जहन में थी कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। मैं आपको कैसे सुनाता हूँ, जो मरीज हमारे आते थे उस जमाने में 2 अस्पताल थे, एक ये था KTH और एक अस्पताल लीडिंग पूरे KPK में। पेशेंट यहाँ से आया करते थे और बेचारों को इतने न बेड मिलना न और कुछ मिलना। मैंने कई दफा उनको ब्लड भी इस तरह जाके दिया है, तो मैं जाके जो भी हमारे इलाकों से आते थे उनके लिए कभी बेड ढूंढना, कभी क्या करना, उनके मुश्किलात में डॉक्टर से मिलना एक दिल में जज्बा था। उस जमाने में एक ही बोर्ड हुआ करता था। ये आपको अपनी माजी भी पढ़नी चाहिए। मैं आज हमारी मुस्तकबिल है, मगर आप मुस्तकबिल को मैं कहता हूँ कि आपने हिस्ट्री भी पढ़े, अपने तारीख माजी भी पढ़े। उस जमाने में एक बोर्ड होता था, ये पेशावर बोर्ड। पूरे KPK से लोग यहाँ आया करते थे, वही सर्टिफिकेट के लिए, हर चीज DMC के लिए, मेट्रिक के लिए और इंटर के लिए। बकाया बोर्ड नहीं थे, तो हम वही देखते थे कि हमारे इतने लोग बेचारे कहाँ से आते थे, होटलों में रहते थे कि बच्चे का या उस स्टूडेंट का DMCA नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ये रीचेकिंग कर रहा है, फ्ला कर रहा है। तो मेरा एक जज्बा था, उनके साथ वही जाता था। मेरे कोई सिफारिश नहीं, मगर उनके साथ होके उनके मसले हल करने के लिए कभी इधर कभी उधर उनके मसाइल कम करता था। और फिर मेरा ये ख्वाहिश कि बेचारे किधर रहेंगे। उस जमाने में ट्राइबल असल में होता था, वही ट्राइबल असल में 3 सीटर रूम वही लेकर 2 एक्स्ट्रा कार्ड लिए, जो मेरे साथी थे या पेशावर के उनके नाम से, तो 2 में अपने साथ रेगुलर मेरे साथ गेस्ट भी हुआ करते थे, वही बेचार जो मरीजों के साथ होते थे या बोर्ड में आते थे। तो मैं आज आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपका जज्बा दिल में हो, वही खिदमत हर लेवल पर हो सकती है, छोटे लेवल पर भी हो सकती है और बड़े लेवल पर भी हो सकती है। और जब आपका जज्बा खिदमत का हो पे और मेरिट पर, तो अल्लाह ताला एक दिन इस तरह लाएगा कि आपसे बड़ा काम भी लेगा, बहुत बड़ा काम भी लेगा हमारे सामने। तो मेरे आपको अपने बहनों भाइयों को ये नसीहत जरूर है, अपनी पढ़ाई भी करे, डटाई से करे, आपको अपना नाम भी पैदा करे और अपने दिल में वही, आप डॉक्टर्स की मैं कहता हूँ मुश्किल तरीन पेशा है। मुझसे लोग सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर से मुश्किल पेशा मुझे मालूम नहीं है। और एक पुलिस वाले अगर ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, कभी बारिश में खड़े कभी किधर, ये भी मुश्किल ड्यूटी है। और डॉक्टर की भी मुश्किल ड्यूटी है। न आपकी अपनी लाइफ है, आप ये देखे सुबह अस्पताल जाना, इसके बाद क्लिनिक जाना, आप वही घर जाते हैं, आपको कॉल आता है कि आपके वार्ड में मरीज सीरियस है, ऑपरेशन है, जल्दी आ जाए। ये मैं फील कर रहा हूँ, मेरे आपने भी कई भाई डॉक्टर्स है और फैमिली में मैं ये फील कर रहा हूँ, मुश्किल तरीन पेशा है। मगर अगर इसमें
मैं आपको ये कहता हूं, आपने सिर्फ ये नहीं, आज आपको लैपटॉप भी दे रहा हूं, दिल की बातें भी शेयर करना चाहता हूं। मैं कहता हूं अगर आप में जज्बा हो तो आप कामयाब डॉक्टर नहीं बन सकते। आप तब कामयाब डॉक्टर बनेंगे मेरे बहनों और भाइयों दोनों कि आपके दिल में जज्बा हो, वही खिदमत खल्क का जज्बा हो। आप कहते हैं कि मैं खिदमत कर रहा हूं, कोई बात नहीं, फीस कम है, ज्यादा है, मिला नहीं मिला, मगर मैंने एक इंसान की जान बचाई, मैंने उसके मुश्किल में उसका साथ दिया, तो आपका हौसला और बढ़ेगा। आप और रात के 2 बजे भी हो, 3 बजे भी हो, वही खिदमत भी करेंगे और आप मुतमईन भी होंगे। मैंने सीखा है अपने कैरियर में कि अगर आपको इत्मीनान हो, मैं अक्सर मेरा 5वीं दफा या कैबिनेट का मेंबर होते हुए पहले मैं आता था, सवाद में बैठता था, इतवार के दिन 2004-5 के वाकयात है। अल्लाह की कसम सुबह बैठकर कभी कभी रात हो जाता था, कब चाहिए मिलता था तो नहीं, बकाया उठने का टाइम ही नहीं होता था। तो मुझे लोग कहते हैं कि आप थकते नहीं। मैंने कहा अगर मेरे एक टेलीफोन कॉल से और मेरे एक खत से इस मजलूम का और किसी इंसान का कोई काम हो जाए तो मैं नहीं थकता हूं। मैं फील कर रहा हूं कि मेरे बैठने से कई लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, कई लोगों के केसेस किस जमाने से पेंडिंग इस तरह पड़े हुए हल हो रहा है। तो ये मैं आपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने जिंदगी में देखिए वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप हमारी फ्यूचर है, इसलिए ज्यादा बात मैंने की, आप मुस्तकबिल इस मुल्क की और पाकिस्तान की। तो आप अगर इस जज्बे के साथ पाकिस्तानियत का जज्बा, अगर पाकिस्तानियत का जज्बा पीछे चला जाए तो कुछ ही नहीं होगा, और खिदमत का जज्बा अंदर डालकर तो आप कामयाब तरीन इंसान बनेंगे। या दुनिया में भी और आखिरत भी आपका महफूज होगा। कोई हमें सबको नमाजें पढ़ लेना चाहिए और ज्यादा 5 वक्त, अगर कोई कम भी पढ़ते और वही इंसानियत की खिदमत करे, मैं कहता हूं कि इसका कोई जवाब ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपने किसी का मुश्किल वही मसला आपने हल कर दिया आपने लेवल में होते हुए। तो मैंने आपसे बातें इसलिए की, दिल की बातें की। स्टूडेंट्स वाकई हम दिल से, ये शहबाज शरीफ साहब की वही बात के अक्सर जो लीडर आते थे स्टेज पर बैठा करते थे, उसने ये बात कर दी कि अगर हम आपको मानते हैं कि यू आर लीडर ऑफ द फ्यूचर, तो जब आप फ्यूचर के लीडर है तो आपको फ्रंट रो में होना चाहिए। आज माशाल्लाह मुबारक हो, आप फ्रंट रो में बैठे हुए, आपको फ्रंट रो में जब हम एडमिट करते हैं कि यू आर लीडर, तो फिर आपको आगे आना चाहिए और हमें इसका इतराफ कर लेना चाहिए, हमें इसका अमली मुजाहरा कर लेना चाहिए। मैं मजीद बात आगे नहीं लेके जाना, जरूर इतनी बात करूंगा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह हम इस पर फख्र करते हैं। अभी या होते हुए इसके साथ साथ मैं जो लिस्ट देखता हूँ हर जगह उसका नाम टॉप पर होता है। अल्लाह ताला से नजर है, मेरा दिल खुश होता है कि क्यों नहीं हमारे KPK के बारे जो लोग तासुर रखते, उस तासुर को मुस्तरद करते हुए इसमें इस तरह टैलेंट्स होने चाहिए। आप में है भी KPK की आवाम, वही उसमें ये सलाहियत भी मौजूद है, ये टैलेंट भी मौजूद है। अगर ये दहशतगर्दी के साथ लड़ सकते हैं, गोलियां ले सकते हैं, उनमें ये सलाहियत भी है कि मुल्क की खिदमत करिए और मुल्क को आगे लेके जाए। तो हमें खुशी होती है आप में से जो भी स्टूडेंट आगे आते हैं, मेरिट पर आते हैं, टॉप पर आते हैं, तो हमें खुशी हम महसूस कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज आपके सामने आपके दरमियान इतने हजारों की तादाद में, मैं ऊपर देखता हूँ इधर देखता हूँ, सारी गिरविया हजारों की तादाद में भरे हुए, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे बस के मुताबिक आपका कोई इशू, कोई मसला हो और मैं हल कर सकता हूँ। ये नहीं कि हर मसला हल हो सकता है, बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, चिल्लाते हैं, काम नहीं होता है, वो और बात है। मगर अपनी नियत से, आपको अपनी नियत से, मैं खुद भी इस पर कायल हूँ, आपको भी कहता हूँ, जो भी मुझे सुनना है हर जगह मैं कहता हूँ कि आप अपनी नियत से जरूर मदद करें, अपने बस तक जाए जो आपके बस में है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपकी कामयाबी होगी। ये सबसे बड़ी जिंदगी की कामयाबी का राज है। बकाया जिस तरह मेहनत हो रहा है, मुल्क आपका है, आपको इसको टेक ओवर करना है, हमें आपको कबाड़ा मुल्क नहीं देना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप है दिन रात मेहनत कर रही है कि आपके माशी मसाइल भी हल हो, आपको अमन और पीस भी आपका हल हो, आपकी वकार भी बुलंद हो। मैं बाहर आता जाता हूं, मैंने देख लिया कि वही पाकिस्तानियत के 1 साल पहले हम जाया करते थे,
वही वकार और आज की वकार जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया के साथ जंग के बाद पूरी दुनिया के ज़हने चेंज हुए, तब्दील हुए। अभी मैं गया था साउथ अफ्रीका, वही एक इसी तरह कश्मीर के हवाले से एक बड़ा सेमिनार था। मैंने दावत दी कि कश्मीर के बारे, उन मजलूमों के बारे दुनिया के सामने उनका मुकदमा रखो, ये इनकी पार्लियामेंटेरियन के साथ ये मुकदमा रखो, उनके वज़रा, उनके अपोजिशन लीडर, हुकूमती अरकान सारे आए 10-12 हमारे प्रोग्राम में बैठे, तकरीरें किए। मुझे उसके एक बनने का तकरीर आज भी याद है कि आफ्टर 10 मई नाउ पाकिस्तान इज चैंपियन ऑफ द स्काई। ये मेरी बात नहीं थी, साउथ अफ्रीकन की बात थी, उसके एक वजीर की बात थी कि पाकिस्तान ने दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की क्या सलाहियत है और उसकी अफवाज की और कौम की क्या सलाहियत है। तो हमें ये जज्बा बिल्कुल अंदर से होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। मैं आखिर में 1-2 नारे लगाता हूं, उम्मीद है आप साथ देंगे। पाकिस्तान, जोर से बोले पाकिस्तान। आप सबकी बहुत मेहरबानी, और जो लोग कुर्बानी दे रहे, दहशतगर्दी है तो हम सारे कहते हैं दहशतगर्दी मुर्दाबाद। जो भी दहशतगर्द है हम सारे कहते हैं कि उनको मुर्दाबाद कहना चाहिए। और मैं जरूर कहता हूं, ये मैं दिल से कहता हूं, किसी की बात जो मैं देखता हूं मैं ये फील कर रहा हूं, अगर ये खाकी वर्दी वाले जो अंदर भी हम कहते हैं अमन लाए, बाहर भी जब हम मुश्किल में पड़ जाते, बॉर्डरों पर भी अगर हम उनकी भी हौसला अफजाई न करें तो वाकई ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इस मुल्क का और कौम का। उसको अच्छी नजर से देखना चाहिए और उनकी हर वक्त हौसला अफजाई होनी चाहिए। थैंक यू वाला, शुक्रिया।